सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेसन, क्योंकि आपने बी फार्म को चुना है, जो कि एक ऐसा कोर्स है जो हर एक इंसान की ज़िंदगी और हेल्थ से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे सिर्फ आप यही नहीं सीखते कि भाई दवाई कैसे बेचनी है, यहाँ पे दवाई बनती कैसे है, दवाई किसी बीमारी को ठीक कैसे करती है, या बोल सकते हैं कि भाई एक नई दवाई को मार्केट में कैसे लाया जाता है, उसको कैसे सेफ और इफेक्टिव बनाते हैं, वो सब चीज़ें भी यहाँ पे समझते हैं। तो आज जो है एक इंट्रोडक्शन वीडियो है बी फार्म के फर्स्ट सेमेस्टर की। अगर आप इस वीडियो पर आए हैं, अगर आपको कुछ भी चीज़ें नहीं समझ आ रही हैं, तो अगर आप इस वीडियो को एंड तक देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई इस सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट रहेंगे, इन सब्जेक्ट में क्या पढ़ना है और उनको क्यों पढ़ना है, उसके रीज़न क्या है। तो बने रहेगा वीडियो में एंड तक। पर उससे पहले गाइज, मेरा नाम है सहरुद्दीन खान और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल फार्मेसी वाला। तो सबसे पहले देखिए, मैं आपको बता दूं कि आप इस चैनल पे तो पहली बार ही आए होंगे, क्योंकि अभी आपका फर्स्ट सेमेस्टर है और आप हमको जानते भी नहीं होंगे। पर मैं आपको बता दूं, ये जो चैनल है फार्मेसी वाला, वो आप सभी के लिए ही बनाया है। यहाँ पे हम हैंड रिटन नोट्स, वीडियोज़ वगैरह, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वगैरह, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह, या एग्जाम का क्या पैटर्न है, कैसे पास होना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको प्रोवाइड करेंगे। आप हमारे साथ जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपका 8 सेमेस्टर तक साथ देने वाले हैं। तो अभी जो इस सेमेस्टर में क्या सिलेबस, क्या सब्जेक्ट है, उसको हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर की स्क्रीन पर। तो चलते हैं कंप्यूटर पर। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस बार ना बी फार्म का सिलेबस चेंज हुआ है। इससे पहले जो सब्जेक्ट थे वो अलग थे, लेकिन इस बार 2026 से न्यू सिलेबस इंप्लीमेंट हुआ है। यही सिलेबस आपको मैं स्क्रीन पे यहाँ पे दिखा रहा हूँ। जो रेड कर्सर आप देख रहे हो, इसकी मदद से ही मैं आपको यहाँ पे पॉइंट करूँगा, आप उस पर गौर करिएगा। तो स्क्रीन पर जो आप देख रहे हो करिकुलम है बी फार्म के फर्स्ट सेमेस्टर का। करिकुलम कहने का मतलब है कि जो सेमेस्टर है ना पूरा, उसका ओवरव्यू शॉर्ट में यहाँ पे है कि भाई इस सेमेस्टर में आपके कौन कौन से सब्जेक्ट होने वाले हैं और यहाँ पे कौन कौन से प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होने वाले हैं। इन सब्जेक्ट का जो पेपर होगा वो कितने नंबर का होगा, पेपर कितने घंटे का होगा, ये जो चीज़ आप खुद समझ सकते हैं स्टार्टिंग में। ये हर एक सेमेस्टर के लिए रहता है, तो इस सिलेबस में अटैच रहता है। सिलेबस अगर आपके पास नहीं है तो आपने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ पे बी फार्म के फर्स्ट सेम के जो स्टूडेंट है उनका व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया है। तो कोई भी अपडेट होगा या कोई भी चीज़ हमको आपको शेयर करनी होगी तो फट से हम वहाँ पे शेयर कर देंगे। तो ज्वाइन कर लीजिए, सिलेबस को डाउनलोड कर लीजिए। तो ये जो करिकुलम है ना, आपको समझ में आना चाहिए कि आखिर भाई इस सेमेस्टर में क्या चीज़ें रहने वाली हैं। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। तो देखिए, यहाँ पे स्टार्टिंग में आप देखोगे तो ये सब्जेक्ट के ना कोड लिखे हुए हैं। इनको आप कोर्स कोड बोल सकते हैं, ये कॉमनली ये सब्जेक्ट कोड बोले जाते हैं। जैसे जो भी सब्जेक्ट रहेंगे इस सेमेस्टर में, उनको एक कोड दिया गया है ताकि उस जो भी सब्जेक्ट है उसको अच्छे से कंफर्म किया जा सके ये वही सब्जेक्ट है, क्योंकि बहुत से नेम कई बार मिलते जुलते भी होते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जो सब्जेक्ट है ये उनके सब्जेक्ट के नेम लिख रखे हैं आगे। तो जैसे कि पहला जो सब्जेक्ट कोड है वो है BP101T। इसका भी एक मतलब है, जैसे BP का मतलब है बैचलर ऑफ फार्मेसी, यानी कि बी फार्मा। 101 का क्या मतलब है, पहले जो 1 है उसका मतलब है कि फर्स्ट सेमेस्टर, और 01 यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर का पहला सब्जेक्ट। एंड टी का मतलब है यहाँ पे थ्योरिटिकल सब्जेक्ट, जिसमें आप केवल थ्योरी पढ़ने वाले हैं। और उस सब्जेक्ट का नेम क्या है, यहाँ पे जो आपका पहला सब्जेक्ट है वो है बेसिक्स ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग फॉर फार्मास्यूटिकल साइंस, जो कि आगे थ्योरी लिखा हुआ है। आपको बता दूं कि जो बी फार्म का जो फर्स्ट सेमेस्टर है ना, उसमें 6 सब्जेक्ट होने वाले हैं थ्योरिटिकल और 5 सब्जेक्ट होने वाले हैं प्रैक्टिकल। तो अभी इनके बारे में आपको 1 बाय 1 बताऊंगा। तो ये दूसरा आप जैसे देखोगे, जैसे BP102T है, BP103T है, BP104T है, BP105T है और BP106T है। तो ये जो 6 आपके सब्जेक्ट हैं ये आपके थ्योरेटिकल सब्जेक्ट हैं। इन सब्जेक्ट का क्या होगा, एक एक्सटर्नल एग्जाम होता है। एक्सटर्नल एग्जाम बोले तो जब आप सेमेस्टर के एंड में पहुंचोगे तो आप जैसे बोर्ड के एग्जाम देते हैं ना 10th में 12th में, सेम इसी तरीके से यूनिवर्सिटी एग्जाम कंडक्ट कराती है, जिनको एक्सटर्नल एग्जाम या एंड सेमेस्टर एग्जाम कहेंगे। तो इन सभी 6 सब्जेक्ट का आपको एग्जाम देना है। ठीक है, बाकी आप नीचे देखोगे यहाँ पे BP107P। अब देखो इसका क्या मतलब है, बैचलर ऑफ फार्मेसी का फर्स्ट सेम का सब्जेक्ट है 7वें नंबर पे, और पी बोले तो प्रैक्टिकल, ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, जिसकी जनरल फार्मेसी का प्रैक्टिकल होगा। ऐसे ही 108P है, 109P है, 110P है, BP11P है। तो ये आपके सारे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं। ठीक है, अब इन सब्जेक्ट के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि कितने नंबर का आपका यहाँ पे एग्जाम होगा किस सब्जेक्ट का। ठीक है, कुछ के यहाँ पे टेस्ट होते हैं जिनको हम इंटरनल नंबर बोलते हैं। जैसे सिंपल भाषा में मैं आपको बताता हूँ कि जैसे आप 11th में या 9th में 10th में रहते हैं तो कुछ जो नंबर हैं आपको टेस्ट से मिलते हैं। जैसे कि हर एक 2 महीने पर आपके टेस्ट होते हैं ना, तो वो जो टेस्ट के जो भी नंबर आते हैं वो आपके फाइनल जो रिजल्ट है उसमें भी ऐड होते हैं। तो सेम इसी तरीके से इसकी ये जो सब्जेक्ट है पहला बेसिक्स ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग, तो उसके भी यहाँ पे क्या होंगे, इंटरनल टेस्ट होंगे। इंटरनल या सेशनल बोलते हैं इनको हम। सेशनल होगा जो कि 1 घंटे का होगा, और वो जो इंटरनल मार्क्स है टोटल 20 होंगे। 20 नंबर आपको कॉलेज वालों की तरफ से मिलेंगे। कब मिलेंगे, जब आप टेस्ट दोगे। और साथ के साथ 10 नंबर कैसे कैसे रहेंगे, 10 नंबर तो आपकी अटेंडेंस के बेसिस पर रहेंगे, आपका और टीचर का क्या इंटरेक्शन है, आप उनसे किस तरीके से बात करते हैं, आपका बिहेवियर क्या है, उस बेसिस पे 10 नंबर मिलेंगे। 10 नंबर जो आप टेस्ट दोगे उसके मिलेंगे, जो कि 2 बार सेशनल होते हैं, तो उनका एवरेज निकाल करके यहाँ पे नंबर निकाले जाते हैं। तो यहाँ पे टोटल आपके क्या है, 20 नंबर क्या होंगे इंटरनल, जो कि आपके कॉलेज वाले देंगे। बाकी 30 नंबर का इस सब्जेक्ट का क्या होगा, एक्सटर्नल एग्जाम होगा।
जो कि यूनिवर्सिटी कराएगी। और उस जो एग्जाम है वो कितने घंटे का होगा, 1.5 घंटे का होगा। तो टोटल हमारे 30 नंबर जो कि यूनिवर्सिटी एग्जाम कराएगी, 20 नंबर जो कि कॉलेज से मिलेंगे, तो टोटल आपके 50 नंबर का ये सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको यहाँ पे 2 क्रेडिट दे रखे हैं। 2 क्रेडिट कहने का मतलब है जैसे कि हर एक सब्जेक्ट को ना क्रेडिट दे रखा है कि उस सब्जेक्ट की आपको इंपॉर्टेंस उससे समझ आ जाएगी कि वो सब्जेक्ट कितना वेटेज वाला है। जैसे यहाँ पे आगे जो सब्जेक्ट है उसको 3 क्रेडिट दे रखे हैं, उससे आगे को 1 क्रेडिट दे रखा है, उससे आगे को 4 क्रेडिट दे रखे हैं। तो 1 2 3 4 इस तरीके से क्रेडिट दे रखा है। जितने ज़्यादा क्रेडिट उतना ही ज़्यादा हैवी या हाई वेटेज वाला सब्जेक्ट, या बोल सकते हैं उतना ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। आखिर सब्जेक्ट तो सभी पढ़ने हैं, लेकिन वेटेज या ज़्यादा नंबर का एग्जाम जिसका होगा, जिसके ज़्यादा क्रेडिट होंगे। ठीक है, तो ये आपको पहले समझ आ गया। वैसे ही दूसरा सब्जेक्ट है जनरल फार्मेसी। जनरल फार्मेसी यहाँ पे अभी हम वैसे तो हर एक सब्जेक्ट की बात करेंगे कि इसमें क्या पढ़ना है, इसको क्यों पढ़ना है, वो बाद में बात करेंगे। पहले इसका करिकुलम समझ लेते हैं, बहुत जरूरी है। यहाँ पे इसके 3 क्रेडिट हैं, जो कि इस सब्जेक्ट के कंपेयर में ये ज्यादा हाई वेटेज वाला होगा। तो यहाँ पे इसका जो इंटरनल जो मार्क्स है या इंटरनल जो एग्जाम है उसका वो 30 नंबर का होगा, जो कॉलेज से आपको मिलेंगे। कैसे मिलेंगे, 15 नंबर तो आपका अटेंडेंस या वही आपके बिहेवियर वगैरह पर होगा। 15 नंबर के यहाँ पे आपके टेस्ट होंगे, सेशनल होंगे। ठीक है, तो टोटल 30 हो गए। बाकी जो लास्ट में जो एंड सेमेस्टर एग्जाम जो यूनिवर्सिटी कंडक्ट कराएगी वो 45 नंबर का यहाँ पे होगा, और 2 घंटे का इसका पेपर होगा। टोटल यहाँ पे 75 इस सब्जेक्ट से रहेंगे। तो यहाँ पे 75 कैसे, 45 और 30 यहाँ पे 75 हो जाएंगे। ठीक है, अब तीसरा जो सब्जेक्ट है वो यहाँ पे हेल्थ केयर साइकोलॉजी एंड कम्युनिकेशन स्किल। तो इसका केवल 1 ही क्रेडिट है। तो यहाँ पे कैसे रहेगा, तो इसका 20 मार्क्स का तो इंटरनल एग्जाम होगा। ठीक है, सेशनल और आपका बिहेवियर वगैरह पे। ठीक है, 20 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे कॉलेज से। 30 नंबर का आपका यहाँ पे क्या होगा, यूनिवर्सिटी एग्जाम होगा। और ये जो पेपर जो रहेगा वो केवल 1.5 घंटे का रहेगा। तो टोटल इसमें भी यहाँ पे क्या है, 50 नंबर आपके हो गए। ठीक है, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें जो सब्जेक्ट वो है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, और साथ में है पैथोफिजियोलॉजी। फर्स्ट क्यों जुड़ा है, क्योंकि ये पार्ट 1 है, इसका पार्ट 2 आप नेक्स्ट सेमेस्टर में भी पढ़ेंगे। तो इसके 4 क्रेडिट हैं। कैसे, यहाँ पे इंटरनल ही आपका 40 नंबर का होगा। 20 नंबर आपको अटेंडेंस, आपका क्या बिहेवियर है टीचर से, क्विज वगैरह उसके बेसिस पे होगा। 20 नंबर के सेशनल हो गए, यानी कि टेस्ट वगैरह। टोटल आपको 40 नंबर कॉलेज वालों की तरफ से मिलेंगे, 40 में से जो भी आपको मिले। ठीक है, बाकी 60 नंबर का यहाँ पे क्या होगा, आपका जो एंड सेमेस्टर एग्जाम है यूनिवर्सिटी वाला वो होगा, जो कि 3 घंटे का होगा। और टोटल ये जो आपका सब्जेक्ट है वो 100 नंबर का हो गया। तो समझ आ रहा है आपको, देखो हर एक का यहाँ पे क्या है, नंबर बढ़ रहा है। तो उसी हिसाब से वेटेज के हिसाब से यहाँ पे क्रेडिट पॉइंट यहाँ पे दे रखे हैं। तो ये चीज़ आपको समझ आनी चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू फार्माकोग्नोसी, उसके 3 क्रेडिट है यहाँ पे। इसका भी यहाँ पे सेशनल होगा, जो कि 30 नंबर यहाँ पे इंटरनल आपको मिलेंगे सेशनल से और अटेंडेंस वगैरह से। और 45 का यहाँ पे एंड सेमेस्टर एग्जाम होगा। टोटल यहाँ पे 75 का ये हो जाएगा, क्योंकि इसका पेपर भी 2 घंटे का होगा। ठीक है, अब एक और सब्जेक्ट यहाँ पे फार्मास्यूटिकल, इनऑर्गेनिक एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री। ये सभी ना सब्जेक्ट के नेम है, अभी आपको याद भी नहीं हो रहे होंगे, इनका मतलब भी नहीं समझ आ रहा होगा। पर यकीन माने कि मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में यहाँ पे समझाऊंगा, और एकदम अच्छी तरीके से चीज़ें आपको क्लियर भी हो जाएंगी। तो इस सब्जेक्ट की बात करें तो यहाँ पे 30 नंबर का इंटरनल रहेगा, 45 नंबर का यहाँ पे यूनिवर्सिटी एग्जाम होगा, टोटल 75। ठीक है, तो ये सारे 6 के 6 क्या है, यहाँ पे थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। तो इनको पूरा जो टेबल है आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से इसका क्या मतलब है। ठीक है, अब आपको आइडिया लग रहा हो कि अच्छा मेरा जो सब्जेक्ट है ये रहेगा, उसका उसका कोर्स कोड ये है, उसका इंटरनल इतने मिलेंगे, उसका पेपर इतने घंटे का होगा, और टोटल इतने नंबर मिलेंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ऐसे ही प्रैक्टिकल जो आपके सब्जेक्ट है ना, तो उनके भी एग्जाम होते हैं, उनके भी सेशनल होते हैं। जैसे पहला प्रैक्टिकल है जनरल फार्मेसी का, तो उसका यहाँ पे जो इंटरनल जो होगा वो आपका 20 नंबर का यहाँ पे होगा। ठीक है, 10 नंबर कैसे, आपकी अटेंडेंस और वाइवा वगैरह जो आपके रेगुलर होंगे। जैसे कि आप लैब में काम करेंगे ना, तो डेली जो भी आप रिसर्च या जो भी आप एक्सपेरिमेंट करते हैं उसका वाइवा वगैरह होता है, तो उसके बेसिस पे 10 नंबर हो गए। 10 नंबर आपके इसका सेशनल होगा। तो टोटल यहाँ पे क्या होगा, 20। और 30 नंबर का यहाँ पे एंड सेमेस्टर, जब आपका सेमेस्टर खत्म हो जाएगा तो आपको यहाँ पे कुछ यहाँ पे एक्सपेरिमेंट वगैरह करने होते हैं, सिनॉप्सिस वगैरह, जो मैं आपको आगे बता दूंगा। जैसे समझो कि यहाँ पे एंड में भी एक एग्जाम की तरह प्रैक्टिकल्स आपने करने होंगे, तो वो 30 नंबर का होगा, टोटल यहाँ पे 50 हो गए। ठीक है, ऐसे ही बाकी सब्जेक्ट का भी यहाँ पे 10-10 का रहेगा, इनके टोटल 20 नंबर कॉलेज से मिलेंगे, और 30 नंबर को आपको यहाँ पे एग्जाम देना होगा। एग्जाम बोले तो प्रैक्टिकल ही करना होता है, पर वहाँ पे एक्सटर्नली मतलब कि बाहर से कोई वाइवा लेने के लिए एग्जामिनर आता है, आपसे क्वेश्चन पूछता है कि वो कैसे करा आपने, कैसे ये टेस्टिंग करी है, कोई भी आपने जो एक्सपेरिमेंट करा कैसे करा। तो इस तरीके से सारे 50-50 नंबर के हैं। तो ये करिकुलम आपको समझ आना जरूरी है। अगर ये समझ आ गया तो समझ लीजिए बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर आपके दिमाग में फीड हो गया। अब यहाँ पे हम बात करते हैं जो भी आपके सब्जेक्ट है, यहाँ पे उन सब्जेक्ट में आपने क्या पढ़ना है और उन सब्जेक्ट को क्यों पढ़ना है। ये मैं चीज़ आपको ब्रीफ में जल्दी जल्दी बताऊंगा, ताकि चीज़ें आपको फट से क्लियर हो जाए। देखिए, हर एक सब्जेक्ट की स्टार्टिंग कुछ इस तरीके से होगी। जैसे कि यहाँ पे सब्जेक्ट का कोड है BP101T। सब्जेक्ट का जो नेम है वो है बेसिक्स ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग फॉर फार्मास्यूटिकल साइंस। ठीक है, कोर्स कैसा रहेगा, ये कोर टाइप का है। कोर बोले तो ये आपने पढ़ना ही होगा और उसका एग्जाम भी होगा। यहाँ पे क्रेडिट की बात करें तो 2 क्रेडिट ये देगा आपको। मैक्सिमम कितने नंबर आपको इस सब्जेक्ट से रहेंगे, तो वो है मैक्सिमम पूर्ण रैंक जिसको हम बोलते हैं, वो है 50 का। सेशनल एग्जाम SE बोले तो सेशनल एग्जाम इंटरनल आपको 20 नंबर मिलेंगे कॉलेज की तरफ से। एंड सेमेस्टर एग्जाम ESE, तो ये आपको 30 नंबर का यूनिवर्सिटी का एग्जाम होगा।
ठीक है। 30 मैक्सिमम आवर्स आपको आपने इस सब्जेक्ट को देने होंगे, यानी कि हर एक सब्जेक्ट में लिखा पड़ा है कि ये कितना वैल्यूएबल सब्जेक्ट है, इसको कितना टाइम आपने देना है। अब बात करते हैं, जैसे कि नेम है इस सब्जेक्ट का बेसिक्स ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग फॉर फार्मास्यूटिकल साइंस। देखिए बहुत से स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि भाई मैं तो फार्मेसी करने आया हूँ, मैं कोई प्रोग्रामिंग थोड़ी ना करने आया हूँ, मैं इंजीनियरिंग थोड़ी ना कर रहा हूँ। लेकिन देखिए आज के जैसे टाइम है ना, जैसे आपको पता है एआई का बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, ठीक है, ये जो प्रोग्रामिंग वगैरह है, ठीक है, या कोडिंग वगैरह है, बहुत ज़्यादा आज के टाइम पे चल रही है। तो यहाँ पे कुछ बेसिक चीज़ें आपको भी समझ रहनी चाहिए, जैसे कि आप आगे चल के जब बीफार्म आपका कंप्लीट हो जाएगा ना, आप बहुत सारे पेशेंट का डेटा हैंडल करोगे, पेशेंट का नेम, कौन सी दवा चल रही है, पेशेंट की एज क्या है, ठीक है, पेशेंट को बीमारी क्या है, या कोई भी आप दवाई बना रहे हैं तो उसका बहुत सारा डेटा रहेगा। उन सभी डेटा को मैनेज करने के लिए आपको कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ती है, और कंप्यूटर को ना हम कुछ लैंग्वेज की मदद से क्या करते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं। देखो ये जो टर्म है ना पाइथन, पाइथन एक भाषा का नेम है, एक लैंग्वेज का नेम है। जैसे हिंदी है, इंग्लिश है, वैसे ही पाइथन एक भाषा है जो कि कंप्यूटर समझता है। कंप्यूटर को हम इस भाषा की मदद से ही इंस्ट्रक्शन देते हैं, या बोल सकते हैं कमांड देते हैं। तो आपको इस भाषा की बेसिक जो नॉलेज है वो होनी चाहिए। सब्जेक्ट का नेम क्या कह रहा है, बेसिक्स ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग, कि जो पाइथन की जो भाषा है ना उसकी प्रोग्रामिंग की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। किसके लिए, फार्मास्यूटिकल साइंस, दवाओं से रिलेटेड जो भी साइंस है वो समझने के लिए। बात कर लेते हैं कि आखिर इस सिलेबस में पढ़ना क्या है। तो देखिए हर एक सिलेबस में जो भी सब्जेक्ट है यहाँ पे, हर एक में यहाँ पे 5 यूनिट रहेंगी। मैं जैसे भी अभी तक देखा हूँ तो हर एक सब्जेक्ट में यहाँ पे 5 यूनिट है। 5 यूनिट कहने का मतलब जैसे मॉड्यूल होते हैं ना, या आप बोल सकते हैं जैसे चैप्टर्स होते हैं, जैसे 10th-12th में रहते हैं, तो सेम उसी तरीके से यहाँ पे यूनिट होती हैं। जैसे ये यूनिट 1 है, इसमें ये जो सारे टॉपिक्स हैं आपने इनको पढ़ना होगा। ये डायरेक्टली मैं आपको टर्म यहाँ पे बोलूँगा, आपको चीज़ें नहीं समझ आएंगी। जब हम लेक्चर्स कवर करेंगे विद हैंड रिटन नोट्स हिंदी और इंग्लिश में, आपको सारी चीज़ें मैं क्लियर करूँगा, तब आपको ये चीज़ें समझ आएंगी। ठीक है, तो एक यूनिट आपकी यहाँ पर होगी, फिर आपकी यहाँ पे सेकंड यूनिट होगी, जो कि इनके आगे टाइम भी लिखा हुआ है कि कितने घंटे में आपको कवर करनी है। ठीक है, उस हिसाब से आपको पता चलेगा कि आपको ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है या फिर बस ऊपर के टॉपिक्स आपने देखने हैं। आगे ये तीसरी यूनिट होगी, यहाँ पे ये चौथी यूनिट रहेगी, एंड पाँचवीं यहाँ पर। तो यहाँ पे जो सारी चीज़ें हैं किससे रिलेटेड है, एक भाषा है क्या, पाइथन। तो पाइथन जो प्रोग्रामिंग है किस किस सॉफ्टवेयर की मदद से की जाती है, किस तरीके से करते हैं, क्या क्या बेसिक चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है, बस वो यहाँ पे पढ़ना है। और आप खुद ही समझ सकते हैं यहाँ पे 30 नंबर का तो केवल इसका पेपर ही होगा, तो इतना भी ज़्यादा डिटेल में चीज़ें नहीं आपको यहाँ पे समझनी पड़ेंगी। तो ये है आपका पहला सब्जेक्ट। समझ आ गया कि नहीं। बाकी मैं आपको एक बार ये भी बता दूँ कि जो हमारा एक फार्मेसी वाला ऐप भी चलता है प्ले स्टोर पर, वहाँ पर ना हम आपको इस पूरे फर्स्ट सेमेस्टर के जो नोट्स वगैरह हैं, हैंड रिटन या वीडियोज़ वगैरह हैं, वहीं पर आपको मैं प्रोवाइड करूँगा, या यूट्यूब पर भी मिलेगा, पर हो सकता है अगर वहाँ भी मिले, अभी वो कन्फर्म डिसाइड नहीं है, पर आप हमारी ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिएगा, अभी वो हम डिसाइड करेंगे कि कहाँ पर हम आपको प्रोवाइड करें। अब इसके बाद देखिए सेकंड जो सब्जेक्ट है देखिए वो है जनरल फार्मेसी, और उसकी जो डिटेल आप यहाँ पे समझ सकते हैं आप खुद ही। अब देखिए बात करते हैं कि इस सिलेबस में, इस सब्जेक्ट में क्या आपने पढ़ना है। तो यहाँ पर भी देखिए आपकी 5 ही यूनिट है। अब इन यूनिट्स में क्या पढ़ना है, जैसे कि आपको पढ़ना होगा, जैसे कि नेम बता रहा है इस सब्जेक्ट का, जनरल फार्मेसी। फार्मेसी की जनरल नॉलेज, जनरल इन्फॉर्मेशन आपको इस सब्जेक्ट से मिलेगी कि भाई जो फार्मेसी है उसकी क्या हिस्ट्री रही है इंडिया में, क्या उसका स्कोप, अगर आप फार्मेसी कर लेते तो आप कहाँ कहाँ जॉब कर सकते हैं। ठीक है, बेसिक जो आप प्रिस्क्रिप्शन वगैरह है, जैसे कि आप समझते हैं प्रिस्क्रिप्शन जो डॉक्टर पर्चा लिख करके देता है दवाई का, आप उसको कैसे समझेंगे, उसके पार्ट वगैरह वो चीज़ आप जानेंगे। ठीक है, और डोज वगैरह कैसे कैलकुलेट करते हैं बच्चों की, बड़ों की, ठीक है, या बड़े बूढ़े जो लोग होते हैं उनकी, तो वो चीज़ आप यहाँ पे समझेंगे। साथ के साथ यहाँ पे सॉलिड डोसेज फॉर्म, जैसे कि जो आपकी दवाइयाँ होती हैं, जैसे कि टैबलेट है, कैप्सूल है, वो कैसे बनते हैं, उनके बनाने के तरीके आप यहाँ पे समझोगे। मतलब एक्चुअली में जैसे फार्मेसी में काम कैसे होता है वो चीज़ आप यहाँ पे समझने लग जाओगे, और इनके प्रैक्टिकल्स भी रहेंगे तो लैब में भी आप परफॉर्म करोगे। आगे है जैसे कि यहाँ पे आपके सिरप वगैरह हैं, या फिर आपके जो एलिक्सिर वगैरह होते हैं वो कैसे बनते हैं। अगर ये जो टर्म है एलिक्सिर, या ये बहुत सारी जो टर्म मैं यूज़ करूँगा नहीं समझ आ रही है तो परेशान मत होना, बस ये समझिए कि यहाँ पे जो भी दवाइयाँ हैं वो आपने बनानी होंगी, और यहाँ पे जैसे क्रीम है, ऑइंटमेंट है, सिरप है, सस्पेंशन है, टैबलेट है, कैप्सूल है, उनके बनाने के तरीके भी आपने पढ़ने होंगे और उनको लैब में भी परफॉर्म करना है। तो ये है इसका सिलेबस। अब ये क्यों करना है भाई, आपको एज ए बी.फार्म स्टूडेंट फ़ायदा क्या होगा। फ़ायदा आपका ये होगा कि आपको ये जानकारी मिलेगी कि भाई इंडस्ट्री में या कंपनी के अंदर वो जो टैबलेट है, कैप्सूल है, वो कैसे बनता है। ठीक है, उसका क्या यूज है, कहाँ पे वो काम करेगा, उसका यूज भी आपको समझ में आएगा। ठीक है, और इस सब्जेक्ट से ये भी पता चलेगा कि भाई क्या हिस्ट्री रही है फार्मेसी की, ये दवाई की जो डोज वगैरह कैसे कैलकुलेट करनी है, प्रिस्क्रिप्शन को कैसे समझना है, जो डॉक्टर का पर्चा होता है उसको कैसे समझना है। तो ये इसके ऑब्जेक्टिव या बोलते हैं आउटकम हो जाएंगे। समझ गए, ये है आपका सेकंड सब्जेक्ट। अब तीसरा जो यहाँ पे सब्जेक्ट रहेगा वो है हेल्थ केयर, साइकोलॉजी एंड कम्युनिकेशन स्किल। तो इसका भी जो डिटेल है यहाँ पे लिखी रखी है। अब बात करते हैं कि इस सब्जेक्ट में आपने क्या पढ़ना है। तो सिलेबस में देखोगे आपने यहाँ पे साइकोलॉजी के बारे में पढ़ना है। अब आप बोलोगे कि भाई मैं यहाँ पे कोई दिमाग का डॉक्टर थोड़ी ना बनने आया हूँ। देखिए साइकोलॉजी कहने का मतलब है कि जो भी आप पेशेंट के सामने यहाँ पे डील करोगे, या तो आप दवाई दोगे या पेशेंट को समझाओगे दवाइयों के बारे में, या फिर कहीं पर भी आप जॉब करोगे, तो वहाँ पर ना साइकोलॉजी या बोले तो एक तरीके से कम्युनिकेशन स्किल, दूसरे लोगों के साथ आपका बर्ताव, वो बहुत ज़रूरी है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं खुद को, आप उनसे बात कैसे करते हैं, आप उनकी इज्जत कैसे करते हैं, और अपने प्रोफेशन का आप कैसे मान रखते हैं, वो सब चीज़ें ये सब्जेक्ट आपको बताएगा, यानी कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में आपकी मदद करेगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा है डेवलपमेंटल बिहेवियरल साइकोलॉजी है,
हेल्थ कम्युनिकेशन यानी कि जब आप डॉक्टर्स या बोल सकते हैं पेशेंट वगैरह उनके आसपास रहेंगे तो आप किस तरीके से कम्युनिकेट करेंगे, उनसे बातचीत कैसे करेंगे, क्या आपका यहाँ पे लहजा रहेगा, वो सब चीज़ आप यहाँ पे समझेंगे। समझिए कि यहाँ पे ये जो सब्जेक्ट है आपकी पर्सनैलिटी, कम्युनिकेशन स्किल, किससे बात कैसे करना है, कैसे खड़ा होना है, ठीक है, कैसे एक दूसरे को समझना है, पेशेंट को समझाना है, वो सब चीज़ें यहाँ पे आप समझ के चलोगे। ठीक है, अब इसके बाद देखिए जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो है यहाँ पे ह्यूमन एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड पैथोफिजियोलॉजी फर्स्ट, क्योंकि सबसे जो ज़्यादा क्रेडिट है वो इसी सब्जेक्ट के हैं। अब इस सब्जेक्ट में क्या पढ़ेंगे, जैसे कि इसका जो नेम है ना वो है ह्यूमन की एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड पैथोफिजियोलॉजी। ह्यूमन बोले तो हम इंसान, एनाटॉमी का मतलब है हमारे शरीर की संरचना, स्ट्रक्चर, फिजियोलॉजी यानी कि वो शरीर और कैसे काम करता है, एंड पैथोफिजियोलॉजी मतलब कि कोई भी बीमारी कैसे हो रही है, ये चीज़ समझना। तो देखिए हम फार्मेसी में दवाइयाँ कैसे बनेंगी, कैसे काम करेंगी, वो सब चीज़ें समझेंगे। पर सबसे पहले तो हमको ये पता होना चाहिए ना, दवाई तो हमारे शरीर पे काम करेंगी ना, तो पहले तो शरीर की जानकारी, इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। तो फर्स्ट सेमेस्टर में आप यहाँ पे अपने शरीर के बारे में पढ़ोगे, अपनी जो बॉडी है या बोल सकते हैं बायोलॉजी है उसके बारे में पढ़ोगे। क्या क्या आपने पढ़ना होगा कि भाई सेल क्या है, ठीक है, यहाँ पे इस सब्जेक्ट की स्कोप या ये बोल सकते हैं यहाँ पे डेफिनेशन वगैरह है वो क्या है, ठीक है, सेल के अलग अलग टाइप होते हैं, टिश्यू क्या होते हैं, अगर मैं हिंदी में बात करूँ तो कोशिका क्या होती है, ऊतक क्या होते हैं, ठीक है, अलग अलग यहाँ पे बॉडी के सिस्टम्स क्या होते हैं, जैसे कि आपने बहुत सारे सिस्टम्स पढ़े होंगे, जैसे कि आपका कंकाल तंत्र होता है यानी कि स्केलेटल सिस्टम होता है, ठीक है, जैसे आपका यहाँ पे लिम्फेटिक सिस्टम होता है, लसिका तंत्रिका तंत्र हम हिंदी में बोलते हैं, मैं यहाँ पे दोनों टर्म यूज़ करके चलूँगा। जैसे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है जिसकी परिधीय तंत्रिका तंत्र है ना, स्पेशल सेंसेस बोले तो जैसे कि आपके जो ये इंद्रियाँ होती हैं, आँख, कान, नाक वगैरह, तो ये क्या है, ये कैसे बनी है, पहले तो आप उनको ये समझो कि भाई आखिर ये बनी कैसे है, ये काम कैसे करती है, हमारी आंख कैसे काम करती है, कान कैसे काम करते हैं, नाक कैसे काम करती है, हमारा जो दिल है यानी कि हार्ट है वो कैसे काम करता है, हमारे खून को कैसे पंप करता है, वो सब चीज़ आप यहाँ पे समझेंगे। सिर्फ यही इतना ही नहीं समझेंगे बल्कि आप ये भी समझेंगे कि आखिर इन सब सिस्टम में, इन सब अंग में, ऑर्गन्स में बीमारी जो होती है वो किस तरीके से होती है, उसका क्या मैकेनिज्म है, क्या उसका पाथवे है, क्या मेथड है, वो भी समझेंगे। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये सब्जेक्ट होने वाला है। समझ में आखिर ये सब्जेक्ट क्या है, क्या सिलेबस में रहेगा और क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमको दवाइयों की जानकारी होगी, बाद में चल के दवाइयाँ हम बनाएंगे, दवाइयाँ कहाँ काम करेगी, हमारे शरीर पर काम करेगी, तो शरीर की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले है। समझ गए, तो ये है आपका HAPP1। ठीक है, अब इसके बाद देखिए जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है वो है आपका यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू फार्माकोग्नोसी। यहाँ पे इसकी डिटेल लिखी हुई है। अब देखिए यहाँ पे अगर गौर करोगे तो ये जो सब्जेक्ट का नेम है फार्माकोग्नोसी, देखिए दो अलग अलग शब्द से बना है। फार्मा का मतलब क्या होता है, जैसे कि बी फार्मा, डी फार्मा, जहाँ पे फार्मा वर्ड आ जाए ना, मैं आपको याद दिला दूँ, जहाँ पे फार्मा वर्ड आ जाए उसका मतलब होता है दवाइयाँ। जैसे कि बी फार्मा हर कोई बता देगा कि अच्छा आप दवाइयों की पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, तो फार्मा वर्ड जहाँ पर भी आ जाए उसका क्या मतलब होता है ड्रग और मेडिसिन या बोलते हो दवाई। एंड कोग्नोसी का क्या मतलब होता है, कोग्नोसी यानी कि स्टडी, यहाँ पे आप करोगे स्टडी रिलेटेड टू नेचुरल प्रोडक्ट, जैसे कि जो आपकी प्राकृतिक दवाइयाँ होती हैं। अगर बात करें आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा हर्बल ड्रग्स का ट्रेंड है, जैसे आपका टूथपेस्ट हर्बल का हो गया, फेस वॉश हर्बल का हो गया, शैम्पू हर्बल की हो गई, ठीक है, आपकी क्रीम बहुत सारी हर्बल की चल रही हैं। तो जो भी दवाइयाँ, जो भी आपकी ड्रग मेडिसिन नेचुरल सोर्सेज से मिलती हैं, पेड़ पौधों से मिलती हैं या फिर समुद्री जीवों से मिलती हैं या फिर कोई अन्य जीवों से मिलती हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे हर्बल ड्रग या नेचुरल प्रोडक्ट बोलते हैं। तो इस सब्जेक्ट में आप उन्हीं नेचुरल जो दवाइयाँ हैं उनकी स्टडी करोगे। अब उनके बारे में क्या क्या पढ़ोगे यहाँ पे कि भाई वो उनकी हिस्ट्री क्या रही है, किन किन जगह से आपको वो दवाइयाँ मिल सकती हैं, ठीक है, अलग अलग दवाइयों के यहाँ पे टाइप हैं, कैसे आप उनको उगाते हैं, कैसे आप उनको कलेक्ट करते हैं, प्रोसेसिंग कैसे करते हैं, कैसे उनको आप इकट्ठा करते हैं, कैसे उनको आप काम में लेते हैं, वो सब चीज़ आप यहाँ पे समझने वाले हैं। कौन सी दवाइयाँ, जो आपकी प्राकृतिक सोर्स से मिलेंगी। अब यहाँ पे ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आज के टाइम पे भाई हर कोई जो है ना नेचुरल चीज़ों पे ज़्यादा भरोसा करता है। तो आपको नेचुरल जो दवाइयाँ हैं प्राकृतिक या उसे आयुर्वेदिक, यूनानी, सिद्धा, उनकी भी नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो इस सब्जेक्ट में उन सभी की आपको नॉलेज मिलेगी। समझ आ गया कि क्यों पढ़ेंगे इस सब्जेक्ट को। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे एक और आपका लास्ट सब्जेक्ट रहेगा यहाँ पे थ्योरेटिकल, उस सब्जेक्ट का नेम है यहाँ पे फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो यहाँ पर आप बेसिक केमिस्ट्री पढ़ोगे, डर मत जाना, बहुत से स्टूडेंट केमिस्ट्री से घबराते हैं। ज़्यादा टफ केमिस्ट्री नहीं रहेगी, जो आपने 10th 12th में पढ़ी है ना केमिस्ट्री, वही यहाँ पे रहेगी। अब यहाँ पे केमिस्ट्री क्यों पढ़ेंगे, देखिए आपको पता है कि जो दवाइयाँ जो होती हैं वो कुछ ना कुछ केमिकल्स ही तो होते हैं, तो उनको समझने के लिए थोड़ी बहुत केमिस्ट्री भी आनी जरूरी है। तो यहाँ पे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे, साथ के साथ एनालिटिकल केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक बोले तो जिनमें आपके इनऑर्गेनिक सब्सटेंस आएंगे, अकार्बनिक जो पदार्थ हैं वो यहाँ पे आप पढ़ोगे। एनालिटिकल केमिस्ट्री मतलब जो भी आपकी दवाइयाँ या केमिकल है ना उनकी आप टेस्टिंग करोगे यहाँ पे कि भाई वो शुद्ध है या अशुद्ध है, यानी कि प्योर है या इम्प्योर है, वो चीज़ चेक करोगे। क्या उनको हम यूज़ कर सकते हैं दवाई बनाने में या नहीं कर सकते, तो वो सब चीज़ आप यहाँ पे करोगे। तो देख लीजिए इसके सिलेबस में, तो देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग में रहेगा कि भाई ये फार्मास्यूटिकल एनालिसिस क्या है, दवाइयों की जांच कैसे करते हैं आप, क्या क्या गलतियाँ हो जाती हैं, कहाँ कहाँ से जो है यहाँ पे अशुद्धता हो जाती है हमारी दवाइयों में, दवाइयाँ क्यों खराब हो जाती हैं, तो वो सब चीज़ें यहाँ पे पढ़ोगे। इनकी बेसिक बेसिक जो चीज़ें हैं वो आपने यहाँ पे केमिस्ट्री की पढ़नी है। समझ आ गई मेरी बात। तो ये सब्जेक्ट आपके मैंने 6 जो बताए हैं ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, इनके एग्जाम होंगे जो कि एंड सेमेस्टर एग्जाम होगा, अलग अलग होंगे, अलग अलग नंबर के होंगे, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिए थे। अब इसके बाद देखिए प्रैक्टिकल स्टार्ट होते हैं। जनरल फार्मेसी का प्रैक्टिकल होगा। प्रैक्टिकल का क्या फॉर्मेट है, जैसे कि 20 नंबर
इंटरनल रहेंगे, 30 नंबर यहाँ पे एक्सटर्नल रहेगा, और ये हर एक सब्जेक्ट का आप ऐसे ही समझ सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आपका जनरल फार्मेसी एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट भी था ना, तो उसी का प्रैक्टिकल करना होगा। जैसे जो हमने डोसेज फॉर्म की बात करी, जैसे कि कैप्सूल, टैबलेट, या आपका हो गया सिरप, क्रीम, तो उन सभी को आप लैब में बना करके भी देखोगे। तो ये आपका सिलेबस है कि कौन कौन से आपने यहाँ पे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने हैं लैब में। जैसे कि ये सब हैं, ये यहाँ पे लिखे हुए हैं। जैसे कि सिरप आप बनाओगे, पाउडर बनाओगे, यहाँ पे आप ORS पाउडर भी बनाओगे जो आप जानते होंगे। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे डस्टिंग पाउडर, या बहुत सारे यहाँ पे अलग अलग चीज़ें हैं जो मैं टर्म यहाँ पे यूज़ करूँगा, तो आपको वो चीज़ें अभी डिफिकल्ट लगेंगी। हाँ, हालांकि डिफिकल्ट नहीं है, आप कुछ दिन बाद फेमिलियर हो जाओगे इन सब चीज़ों से, पर इतनी चीज़ आप अभी फिलहाल समझ लेती हैं। अब इसके बाद कि दूसरा सब्जेक्ट रहेगा हेल्थ केयर साइकोलॉजी एंड कम्युनिकेशन स्किल से। तो इसका क्या प्रैक्टिकल रहेगा, यहाँ पे एक दूसरे के साथ कॉन्फ्रेंस वगैरह करी जाएगी, जिसकी डिस्कशन, ग्रुप डिस्कशन होगा। ग्रुप कैसे, क्लास को 2 ग्रुप में बांट देंगे, कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे बहस होगी, अपने अपने पक्ष रखेंगे, कैसे बात करता है कोई, वो सब चीज़ें यहाँ पे सिखाई जाएगी। ठीक है, अलग अलग यहाँ पे डिस्कशन होंगे। अब इसके बाद जो तीसरा सब्जेक्ट है HAPP1, यानी कि ह्यूमन एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड पैथोफिजियोलॉजी। तो यहाँ पे आपके शरीर से रिलेटेड स्टडी आपने करनी है ना, तो यहाँ पे आपको इस लैब में माइक्रोस्कोप से बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि कोशिका यानी कि सेल वगैरह को स्टडी करना होगा, ऊतक, टिश्यू वगैरह की स्टडी करनी होगी, बहुत सारी बोन्स, कौन कौन सी बोन्स हैं उनको आप कंकाल तंत्र में देखोगे। तो ये सब चीज़ें जो स्टडी है इस सब्जेक्ट में होगी, इस प्रैक्टिकल में होगी। अब इसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट जो आपका प्रैक्टिकल रहेगा वो है आपका फार्माकोग्नोसी का, जो आपकी हर्बल दवाइयाँ हैं, प्राकृतिक स्रोत से जो भी मिलती हैं, तो उनको आप यहाँ पे बनाओगे। जैसे कि आप किसी पेड़ से पत्ते निकाल करके उसका रस निकालोगे, ठीक है, उसको माइक्रोस्कोप में देखोगे। तो इस तरीके की जो टेस्टिंग है वो आप इस सब्जेक्ट में करोगे। अब इसके बाद देखिए लास्ट में यहाँ पे फार्मास्यूटिकल, इनऑर्गेनिक एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री का भी प्रैक्टिकल होगा। तो यहाँ पे प्रैक्टिकल्स में क्या करेंगे, जैसे कि मैंने बताया था कि यहाँ पे हम जो भी केमिकल्स होते हैं उनकी बेसिक एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस का मतलब है जांच करना कि वो शुद्ध है या नहीं है। उसमें कोई भी आपके सैंपल ले लेंगे हम, तो उसमें हमारा ये पर्टिकुलर जो भी दवाई है या केमिकल वो कितने अमाउंट में है, तो वो सब चीज़ें हम यहाँ पे पता करेंगे। जैसे कि सपोज करो कि आपके पास कोई दवाई होगी, दवाई को हम चेक करेंगे कि भाई इस दवाई में अशुद्धता या इम्प्योरिटी कितनी है, वो पता करेंगे टेस्टिंग करके। इससे हमको ना ये कंफर्म होता है कि हमारी दवाई खाने के योग्य है या नहीं है, सेफ है या नहीं है। ठीक है, तो मैं इस तरीके से आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों टर्म का यूज़ करके समझाऊंगा। जो भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं परेशान मत होना, मैं यानी कि फार्मेसी वाला आपके साथ है। आप हमारे फार्मेसी वाला ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप में जाकर के ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, सब चीज़ें मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करूँगा। तो ये था पूरा रोड मैप बीफार्म के फर्स्ट सेमेस्टर का, जिसमें मैंने आपको बताया कि इस सेमेस्टर में क्या सब्जेक्ट है, उनमें क्या पढ़ना है और उनको क्यों पढ़ना है, उनको पास कैसे करना है, कितने नंबर लाने हैं, वो भी मैंने आपको बताया है। बाकी मैं आपको एंड में ये याद दिला दूं कि जो न्यू स्टूडेंट बीफार्म के फर्स्ट सेम के स्टूडेंट का जो ग्रुप बना है व्हाट्सएप पर, उसमें आप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि कोई भी अपडेट मेरे को देना होगा तो मैं वहीं पे आपको शेयर करूंगा, तो जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी ऑल द बेस्ट फॉर योर न्यू सेमेस्टर।